नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कल से नवरात्रि है, कल है 22 मार्च। कल सुबह के लिए मैं अभी ना माता रानी का दरबार तैयार कर रही हूँ। इस बार मैंने बहुत सालों बाद पूरे 9 दिन के व्रत रखने का सोचा है दिल में, मतलब ऐसा विचार आया है मेरे कि मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखूं। वैसे पूरे 9 दिन के तो नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, तो आप समझ लीजिए कि 7 डेज़ के व्रत होंगे और अष्टमी को पूजा करके कन्याओं को खिलाकर हम खाना खा सकते हैं, जो भी खाना व्रत वाला बनता है उस दिन पूजा वाला। तो पता नहीं दिल में एक ऐसा ख्याल आया, तो मैंने सोचा इस बार फिर अच्छे से दरबार वगैरह लगाती हूँ। तो वहाँ से ऑफिस रूम वाली जो डेस्क है वो मैं हटा के बालकनी में रखने वाली हूँ, और उनका जो कंप्यूटर का सारा सामान है वो इधर कशिश के रूम में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि प्रशांत यहाँ से काम कर लें और या मुझे भी कोई ज़रूरत हो तो मैं भी अपना काम यहाँ से कर सकूँ। तो इस तरीके से मैं सोच रही हूँ, फिर वो वाला रूम पूरा खाली हो जाएगा तो वहाँ पर हम अच्छे से दरबार लगा सकते हैं। मैं हूँ अपने पूजा वाले रूम में, और इधर की साइड मैंने पूरा खाली कर लिया है। इधर हमारा मंदिर रहता है और इसके बराबर में रहता है ये वाला बेड। तो ये वाला जो बेड है वो मैंने इस टाइम इस साइड कर दिया है जिधर हमारी ऑफिस टेबल रहती थी, और इस साइड हमारा पूरा खाली हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से इस वॉल को डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं रेडी करने वाली हूँ ना माता रानी का दरबार, वो घर में से ही मैंने सारी चीज़ें ढूंढी है। ये मेरे पास एक लाइट स्टैंड है जिसे मैं पहले मेकअप वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करा करती थी, अब बहुत टाइम से काम नहीं आ रहा है। तो ये एक इधर लगाएंगे और एक और है मेरे पास, तो सेम हाइट पे हो जाएंगे दोनों। बीच के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अगर आप इस तरीके का नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मार्केट से भी पाइप्स खरीद के ला सकते हो, और उनमें उनसे भी सेम इसी टाइप से तैयार कर सकते हो। जॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं मार्केट में इजीली, हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएंगे। और मुझे याद है लास्ट ईयर जब नवरात्रि आई थी ना, ये जो अक्टूबर वाली नवरात्रि गई है, उस टाइम कहते हैं इंस्टाग्राम पर ये वाली वीडियोस काफी वायरल हुई थी, जिसमें लोगों ने वो पाइप से स्टैंड्स वगैरह बना के टेंट वेंट तैयार किए थे। तो वो भी एक तरीका है, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने मार्केट से स्टैंड कुछ नहीं लेकर आई, तो मैं घर में से ही बना रही हूँ। कार्डबोर्ड का एक रोल पड़ा हुआ है जो कभी आया होगा किसी उसमें, तो मैं इसको भी यूज कर रही हूँ सेंटर में। जब हम घर में दरबार लगाते हैं तो घर में से जो भी चीज़ें आपके पास डेकोरेशन की है उन्हें निकाल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत काम में आने वाली हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये पत्तियाँ और फूलों की माला थी, जिसको आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आप रियल फूल से भी कर सकते हो, लेकिन रियल फूल में आपको डे टू डे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक ऐसे ही दिखाई देंगे। यहाँ पर धीरे धीरे मेरा दरबार लगना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा लुक तो अभी मिल गया होगा आप लोगों को, लेकिन जब पूरा सजेगा तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। लेकिन पता है हम लोग ये दरबार सजा रहे थे मैं और प्रशांत, और इस बीच में भूकंप आ गया। हमें मालूम ही नहीं पड़ा। अभी दीदी कॉल करके बोल रही है भाभी आप नीचे उतर आए। मैंने कहा नहीं, तो बोले सारी मजाक वाली बात हुई, लेकिन हम बताते हैं हमें भूकंप क्यों नहीं, क्योंकि ये लगाते लगाते ना हम लोगों की लड़ाई भी चल रही थी साथ साथ। तो लड़ाई के वेग में पॉइंट ऑफ द व्यू होता है कि मेरा ये वाला तुम्हारा ये वाला, तो ना उस चक्कर में ना वो क्या रहा था, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि भूकंप भी आ रहा है। ये कॉमेडी हुई है हमारे साथ। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे। अभी तक हमने न्यूज़ नहीं देखी है, सो आई डोंट नो कि मतलब इसका एपिसेंटर वगैरह कहाँ था। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अगला दिन, और कल रात ना अंधेरा हो गया था और इस रूम में ना कुछ ज़्यादा लाइट्स वगैरह है नहीं, और जो लाइट है ना मेन वो पीछे की तरफ है, तो दरबार पर ना रोशनी आ ही नहीं रही थी। लेकिन हम लोगों ने कल रात सिर्फ सेटअप किया था और हमने कहते हैं स्थापना वगैरह कुछ नहीं करी है। वो तो नहा धोकर, आज पहला नवरात्रा है तो आज करी जाएगी माता रानी की स्थापना, कलश की स्थापना, ये सब मैं आज ही करूँगी। लेकिन हाँ, दरबार का सारा अरेंजमेंट मैंने कर लिया था। अभी मुझे क्या करना है, पीतल के जितने भी बर्तन हैं उन्हें क्लीन करना है, माता रानी का छत्तर साफ करना है, माता रानी को विराजमान करना है, उनकी पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि रात हम लोगों ने क्या क्या तैयारी करी। तो आपको पता ही है इसके पीछे जो बेस है वो हमने आपको कल दिखाई दिया था। बस बीच में हमने दुपट्टा लगाया। पहले हम लोग सोचे थे साटन लगाएं, लेकिन साटन बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी, तो हमें दुपट्टा ज़्यादा सही लगा, वो टिका भी रहा। फिर आगे हमने 2 दुपट्टे इस्तेमाल किए हैं, एक है येलो, दूसरा है रेड, और
इससे क्या है ना कि बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। आप देख रहे होगे एकदम दरबार वाला स्टाइल का लुक आ रहा है। ये एक ही पाइप पे, कोई दो पाइप्स हमने इस्तेमाल नहीं करे हैं। पहले हमने प्लेन वाला कपड़ा लगाया, फिर हमने इन चुन्नियों से चुन्नटे देख के इसको तैयार किया। फिर हमने यहाँ पर पत्तियों फूल वाली मालाएं लगा दी। फिर हमने यहाँ पर लगाया बंधन बार। और ये देखिए कितनी सुंदर माता रानी की मूर्ति है यहाँ पर, जो हमने इस तरीके से हैंग करी है। और फिर हमने नीचे, पता है, ये टेबल जो इस्तेमाल करी है, ये आपके सोफे के पास जो सेंटर टेबल नहीं होती हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि हमने भी वही यूज़ करी है। घर में एक दो स्टूल पड़े हुए थे, इनको हमने इस तरीके से कवर कर दिया। तो ओवरऑल जो लुक आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। अभी पीछे लाइटिंग होंगी, क्योंकि लाइटिंग से ना शाइन आएगी। और प्लस यहाँ पर सारी की सारी डेकोरेशन और बाकी है रियल फूलों वाली, तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले नवरात्रि वाले दिन इस तरीके से तैयार हुई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये जो साड़ी है ना, इस पे स्वास्तिक बने हुए हैं। बहुत सुंदर साड़ी है यार ये, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। कॉटन की साड़ी है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है इसमें। जिन साड़ियों में टैसल नीचे की तरफ रहते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं अक्सर ढूंढती हूँ ऐसी साड़ियाँ। और इसमें ना पैच वर्क का काम हो रहा है, तो पूरे में ना पैच वर्क वाले जो काम नहीं होते थे, जो पहले बहुत पहनते थे, मेरी मम्मी को तो खुद का करना भी आता था ये काम। तो ये बहुत सुंदर सी साड़ी है, और इसके साथ मैंने कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज के साथ पेयर कर लिया है। ये साड़ी बहुत लेट आई, मतलब ये लगा लीजिए कल आई है। अगर ये थोड़ा सा पहले आ जाती ना, तो मैं इसका ब्लाउज भी बनवा लेती। फिर मैंने जुगाड़ करके ये ब्लाउज पहना है, लेकिन हाँ, ये इसके साथ जा रहा है, रेड कलर का है। तो इसको ब्लाउज को ध्यान ना देते हुए अगर हम साड़ी पे ध्यान दें, तो साड़ी बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगी। कपड़ा वपड़ा सब पसंद आया। और मैं कुछ इस तरीके से रेडी भी हो गई हूँ। आज के दिन पहला व्रत है आज मेरा, और मैंने इस बार सोचा है कि मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखूँगी। तो अंदर से एक उत्साह होता है ना, खुशी होती है, वो महसूस कर पा रही हूँ पहले दिन ही। और जबकि मैंने सुबह से कुछ ऐसा खाया पिया भी नहीं है, लेकिन एनर्जी भरपूर है मेरे पास। अभी भी मैं मतलब बहुत देर पूजा कर सकती हूँ। तो अभी पूजा वूजा लगाएंगे, एंड देन उसके बाद आरती करेंगे, और हवन भी तो करना है। माता रानी को स्थापित करने से पहले उनके पीछे की तरफ मैं ये फूल बंगला रख रही हूँ, और इसके आगे मैंने एक छोटी चौकी रखी है। ये एक स्टैंड है जिस पर मैं चांदी का छतर टांगने वाली हूँ। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये भी चांदी है तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। बहुत टाइम से मैं नवरात्रि में माता रानी की इस तस्वीर की पूजा करती हूँ, तो उन पर हमेशा नया दुपट्टा चढ़ा देती हूँ। साइड में मैं उर्ली रख रही हूँ। उर्ली के लिए मैंने इस तरह का स्टैंड यूज़ किया है, उसके ऊपर उर्ली रखी है। छोटे साइज़ की है, तो पूजा के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहती है। डेली इसमें फ्लावर चेंज करके आप लगा सकते हो, तो बहुत ही फ्रेश लुक आता है। यहाँ पर माता रानी को मैं स्नान करा रही हूँ। उसके लिए मैंने शहद, देसी घी, दूध, दही और गंगा जल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चंदन भी इसी तरीके से लगाकर माता रानी का स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी का स्नान हो जाता है पूरा। अब बारी है माता रानी के श्रृंगार की, तो उनके लिए नए वस्त्र, नए आभूषण मैं लेकर आई थी, तो वो सब मैं पहना रही हूँ। और ये वाले जो ज्वेलरी थी ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा भरा हुआ हार है, जो पहनने के बाद माता रानी के ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मैं करने वाली हूँ कलश स्थापना। उसके लिए मैंने पीतल का कलश ले लिया है, उसके चारों तरफ मोली बांध ली है। जब भी आप नया कलश इस्तेमाल करें, उसके चारों तरफ मोली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मोली को बांध लीजिए, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसके कंठ तक आ जाना चाहिए, इतना पानी डालना है। देन हम इसमें सात्विक बनाएंगे। तो सात्विक भी यहाँ पर मैंने बना दिया है, और इसके ऊपर मैंने आम के पत्ते रख दिए हैं। इस तरीके से डंडी इसके बीच में थी, जिससे कि उसको पानी मिलता रहे और काफ़ी दिन तक ये फ्रेश रहें। फिर मैंने यहाँ पर रोली और हल्दी का तिलक भी कर दिया। कलश को हम चावल के ऊपर स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कटोरी भर के चावल रख दिए हैं, उसके ऊपर मैंने कलश रख दिया इस तरीके से। अच्छा, कलश की स्थापना भी हर कोई डिफरेंट तरीके से करता है। मैंने इस तरीके से करी है।
यहाँ पर मैंने नारियल लिया जिसे दुपट्टा उड़ा दिया है और इस तरीके से मेरी कलश की स्थापना हो गई। बाकी मैं भगवान जी से, माता रानी से माफ़ी मांग लूँगी कि अगर कोई गलती या भूल चूक मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। माता रानी को इत्र बहुत पसंद होता है तो उनके कपड़ों पर थोड़ा थोड़ा मैंने इत्र भी लगा दिया है। इस तरह मेरा माता रानी का दरबार पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गया है और अब हम करेंगे पूजा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। मद मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से उनका जो नाम है वो उन्हीं के स्वरूप पे रखा गया है, शैलपुत्री। कहा जाता है इस दिन जो माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसको मनवांछित फल मिलता है। मैं कोई बहुत बड़ी पुजारन नहीं हूँ, ना ही पूजा पाठ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ज्ञान है, लेकिन हाँ जो मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा बचपन से, जो मैंने खुद सीखा और जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे आया, वो सारी चीज़ें मैं पूजा के टाइम पर ज़रूर करती हूँ। और अगर कोई गलती हो जाए तो माता रानी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ। यहाँ पर मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने तिल लिए, काले चावल लिए और जौ लिए। तो तिल सबसे ज़्यादा लेने होते हैं, फिर चावल और फिर उसके बाद सबसे कम जौ। और इसके बाद मैंने पंचमेवा हवन कुंड में डाल दी है। इसके बाद मैं कपूर डालकर, देसी घी डालकर अग्यारी लगा लेती हूँ। प्रशांत भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी हवन कर रहे हैं। हमारे यहाँ हवन में लौंग का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है तो वो भी मैंने यहाँ पर हवन कुंड में चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हवन हो गया हम लोगों का। पूजा हो गई, हवन हो गया जी। वो खिड़की खोल दो जिससे कि हवा जाती रहे। आसपास की सारी सोसाइटीज में भजन गाने देवी माँ के चल रहे, कीर्तन वीर्तन होंगे। हमारी सोसाइटी में तो मंदिर भी है तो नीचे कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये अग्यारी जलती है ना तो उसकी जो खुशबू होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बस ध्यान रखिए पूरे एनवायरनमेंट में आ जाती है। हाँ, पूरे बस ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें ना, क्योंकि कपड़ों वगैरह से डेकोरेशन होती है तो उससे दूर रखें। हाँ। और कभी भी दीपक है या कोई और चीज है उसको किसी स्टील की या मेटल की थाली के ऊपर रखें। इसमें तो खैर स्टैंड है तो मुझे हाँ, ये हमने लिया था कुछ दिन पहले, दिखाया भी था शायद आप लोगों को। और ये हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो पास में जो गौर सिटी मॉल है उसके पास में हमें बाहर से मिल गया था। अच्छा है, ये काफी डीप है और अच्छी तरीके से इसमें बड़ा वाला हवन भी कर सकते हो। और आज बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा सजा है। हाँ, दरबार बहुत अच्छा सजा है। बाकी तो आप सब हो, आप बताना कि माता रानी का दरबार आज आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों माता रानी के लिए। और आप सब मेरा परिवार हो, मैं चाहूँगी कि आप सबके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारी समृद्धि आए और पता है आपके जो मनोकामनाएं वो माता रानी सारी पूरी करें। आपके बच्चों को खूब अच्छी तरक्की दें, यही मेरी कामना है माता रानी से आज इस पूजा के और व्रत में। कशिश को भी दर्शन करा दो। हाँ, करा दो, एक बार देखिए बहन, ये तो हम तैयार हो गए हैं और हमारी माता रानी का दरबार भी तैयार हो गया। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार
शाम का हो गया है वक्त, अब आती है भोग की बारी। तो माता रानी के लिए भोग की थाली मैंने लगा ली और अब मैं माता रानी को शाम के वक्त भोग लगाने वाली हूँ और आरती और पूजा भी इसी टाइम हो जाएगी। आज माता रानी के भोग के लिए बना है केले का मीठा वाला रायता, आलू की सब्जी, व्रत वाली काशी फल की सब्जी और यहाँ पर दही आलू, और ये बड़े बने हैं, साथ में है सिंघाड़े के आटे के पराठे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नवरात्रि की पूजा होती है संपन्न, और बस इसी तरीके से माता रानी की जो ब्लेसिंग है वो हम सब पर बनी रहे, खूब सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे उनका, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। और मिलूंगी कल आप लोगों से एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड जय माता दी।